गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर होगी, यानी आज से शुरू हुआ है और 17 अक्टूबर को ये नामांकन की प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद भी इतने कम समय होने के बावजूद भी अभी तक कई घटक दलों में सीटों के बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। बिहार एनडीए में कुल 5 दल शामिल हैं और उसमें से 4 दल केंद्र सरकार से नाराज दिख रही है। हालांकि ये नाराजगी तो फिलहाल टिकट के बंटवारे को लेकर है, लेकिन इसके अंदर की जो बात है दरअसल वह ध्यान देने लायक है। इस बात को उजागर एक ऐसे व्यक्ति ने किया है जिनकी पत्नी केंद्र सरकार के मंत्रियों में एक बहुत बड़ी मंत्री हैं। पत्नी के मंत्री रहने के बावजूद इससे पहले भी वे बीजेपी के प्लानिंग के खिलाफ कई बार अपनी जुबान खोल चुके हैं। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पराकाला प्रभाकर हैं। इन्होंने इससे पहले भी एक बार कहा था कि बीजेपी अगर वोट चोरी नहीं करती तो फिर केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार की अभी जितनी सीटें आई हैं उससे 65 से 70 सीटें और कम होती, यानी करीब करीब 125 सीट के आसपास ही बीजेपी सरकार को आती, लेकिन वोट चोरी के वजह से ही ये जीत पाई है और केंद्र में सरकार बना पाई है। वोट चोरी करके बीजेपी केंद्र में सरकार बनाकर बैठी, लेकिन अब उन्होंने बिहार के बारे में बीजेपी की बनी अंदरूनी जो रणनीति है उसको उजागर कर दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी बिहार में जानबूझकर चुनाव हार रही है, यानी हारना चाह रही है। इसका कारण यह है कि राहुल गांधी और विपक्ष के लोगों ने वोट चोरी का इतना हल्ला किया है कि अगर बिहार बीजेपी जीत जाती है तो सभी को यकीन हो जाएगा कि सच में वोट चोरी करके ही बीजेपी चुनाव जीतती है। लेकिन अगर बिहार में चुनाव हार जाती है तो फिर बीजेपी के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है और ये पूरे भारत में डंके के चोट पर कह सकते हैं कि विपक्ष के नेता झूठ मूठ का बीजेपी को बदनाम करती है, केंद्र को बदनाम करती है, बल्कि सबको भरोसा हो जाएगा कि विपक्ष का आरोप बेबुनियाद और मंदगढ़ंत। बहरहाल आइए पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पराकाला प्रभाकर का ये बयान सुनिए। हालांकि उनका ये बयान अंग्रेजी में है, फिर भी आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमने ये वीडियो द बायर से लिया है। So if this is the kind of situation, I think this has to be completely overhauled inside out. There are no halfway houses in this. You know, my fear is this, Venu, like it happened in Kanyakumari when the opposition candidate won the election, they just relaxed and they didn't bother about they didn't pursue the investigation. Now tomorrow, if for any reason, why any reason? In fact, you know, if there is a clever strategist in the ruling NDA and the BJP, they would let the opposition win the Bihar election. Then what happens? Yeah, correct. You know, then what happens? Then the ruling party would say, look, you know, you made so much of this thing, but you won the election. You know, we are so fair. And it's impartially conducted election. And like it happened in Kanyakumari, all this talk and you know, the entire furor about you know, SIR, vote deletion and all that, it will die down. And then the SIR, you see, SIR's order is not confined to Bihar. It's for the entire country. And now they will do the entire thing for the entire country. You know, losing Bihar is a small price to pay to completely you know, do like you know, with violence you do ethnic cleansing. With this kind of a voter list, you are doing the political cleansing. Correct. So Bihar, giving up Bihar is a small price to pay for this political cleansing. So yeah, basically, so Prabhakar, essentially, the big picture is that you're suggesting that the opposition should get out of this casino syndrome
syndrome, because ultimately the one who runs a casino never loses in the overall scheme of things. So therefore, the solution has to be a much more. It can't be incremental. It has to be much more comprehensive. Thank you for talking. इस वीडियो में निर्मला सीतारमण के पति पराकाला प्रभाकर को आपने सुना। वे कह रहे हैं कि बीजेपी की प्लानिंग चल रही है कि वे विपक्ष को बिहार का चुनाव जीतने दें ताकि वोट चोरी के उस आरोप को गलत साबित किया जा सके जो विपक्ष के लोग इनके ऊपर लगा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है कि उसके बाद चुनाव आयोग के साथ मिलकर SIR को क्लियर कर देंगे और फिर उसे पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। बहरहाल अब हम लोग एक बार फिर उस विषय पर आते हैं कि क्या एनडीए में यानी एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। तो असल हकीकत यह है कि कल तक अमित शाह के रहमो करम पर टिके रहने वाले नेता भी इस बार उन्हें आंखें दिखा रहे हैं। टिकट वितरण का बहाना लेकर एनडीए के 5 में से 4 दलों ने अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के नाक में दम कर रखा है। पिछले कुछ दिनों तक बिहार में यह चर्चा थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत अब ठीक नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी अमित शाह की चाणक्य नीति को डैमेज करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, इसके ऊपर हावी होने के लिए इतने दिनों तक अजब गजब की हरकतें करते रहे थे। क्योंकि वही नीतीश कुमार जो कल तक बीमार थे, स्टेज पर पहुंचकर कुछ का कुछ बयान दे रहे थे। कार्यक्रम में भाषण के दौरान मोदी जी की जगह अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले रहे थे। अब दिन भर लंबी मैराथन मीटिंग कर रहे हैं। वे इस जिद पर अड़े हुए हैं कि जदयू को बीजेपी से अधिक सीटें चाहिए। बिहार में बड़ी पार्टी के तौर पर जदयू रहेगी। इसके अलावा जो और 3 घटक दल हैं उन्हें बीजेपी अपने कोटे से सीट दे। ये बातें नीतीश कुमार का कहना है। इधर जीतन राम मांझी भी लगातार आंखें तरेर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर 15 सीट से कम मिली तो वे इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, यानी उनकी पार्टी चुनाव से बाहर रहेगी, चुनाव से बाहर हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा भी जितनी मिल रही है उससे अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। अंत में बचे चिराग पासवान। तो ऐसा लग रहा है कि शायद वे बीजेपी से किसी बात का बदला ले रहे हैं। कैमरे के सामने कुछ बोलते हैं और कैमरे के बाहर कुछ। जब पटना में मीटिंग होती है तो वे खगड़िया चले जाते हैं और जब उन्हें दिल्ली दरबार बुलाया जाता है तो वे पटना चले आते हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह को प्रशांत किशोर ने भी परेशान कर रखा है। जन सुराज ने जो कल टिकट का वितरण किया है, जिस प्रकार से टिकटों का बंटवारा किया है, उससे ये लगने लगा है कि प्रशांत किशोर अधिक सीटों पर चुनाव जीते अथवा नहीं, लेकिन वे बीजेपी को डैमेज करने का प्लान बना चुके हैं। एक ओर प्रशांत किशोर ने बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे वह सम्राट चौधरी हों या फिर मंगल पांडे, सबका इतिहास और भूगोल जनता के सामने खोल कर दिखा दिया है। उससे बीजेपी के साथ ये परेशानी हो गई है, खासकर अमित शाह के साथ, कि वे इन नेताओं का टिकट अगर काट देते हैं तो पार्टी पर बुरा असर पड़ेगा, खुद में ही जंग शुरू हो जाएगी, अंदर में ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। और अगर वो टिकट देती है तो फिर प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बाहर में इन लोगों का पूरा भूगोल खोल कर रख दिया है, तो उससे पार्टी को काफ़ी नुकसान होगा। एक चाल प्रशांत किशोर ने और चली है, वह यह कि उन्होंने बीजेपी नेताओं की छवि जनता के सामने खोल दी और खुद अपनी पार्टी से ऐसे नेताओं को टिकट दिया है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। जिस महागठबंधन के टूटने या फिर ये कहिए कि तोड़ने का बीजेपी इंतजार कर रही थी, कोशिश में थी, उसमें भी फिलहाल उन्हें कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। महागठबंधन पूरे बिहार में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और टिकट बंटवारे को लेकर जितनी खींचतान एनडीए में मची है उसके मुकाबले में इंडिया गठबंधन में कम ही दिखाई और सुनाई दे रहा है।
कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पराकाला प्रभाकर की बात सच है और बिहार में बीजेपी जानबूझकर हार जाना चाह रही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अब तक बीजेपी नेताओं ने पराकाला प्रभाकर की बातों का खंडन क्यों नहीं किया। बहरहाल आज इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आदाब।